ऑल, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ एक अनदर टैरेट कार्ड रीडिंग। और आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है एयर एलिमेंट, यानी वायु तत्व की सेकंड राशि लिब्रा तुला राशि वाले लोगों के लिए सितंबर 2022 मंथ की लव रीडिंग। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट हो, प्लीज़ इसे उतना ही आप अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। फॉर मोर क्लैरिटी आप एक पर्सनल टैरेट रीडिंग सेशन भी बुक करा सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चेक करते हैं लिब्रा पीपल्स कि आपकी लव लाइफ में इस समय में क्या सिचुएशंस हैं और आप कैसा फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं। एंड गाइस, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं है। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए गाइडेंस ज़रूर से होगी। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं लिब्रा यानी तुला राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी लव लाइफ में इस समय में क्या कुछ चल रहा है और वो अपने पर्सन के बारे में कैसा फील कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव 6 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं गाइस आप लोगों के लिए। द सन कार्ड, वाओ, टैरेट डेक का मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है ये। द एम्परर, 3 ऑफ सोर्ड्स, खुशी के साथ थोड़ा सा दुख भी है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज एस ऑफ वांड्स। पहली चीज़ जो यहाँ पर मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, बात की जाए कि आपकी जो सिचुएशन है उसमें इस समय में क्या कुछ चल रहा है। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए ये एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है। कुछ लोगों की लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब जैसे बात की जाती है थर्ड पार्टी सिचुएशन की कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस क्या क्या होती हैं। हो सकता है आपके और उनके बीच में कोई तीसरा पर्सन है, चाहे वो उनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो सकते हैं आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई अदर रिलेशनशिप उनका हो सकता है, या फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपके पर्सन इस समय में अपने किसी कार्मिक से डील कर रहे हों, या आप जिनसे डील करते हों वही आपके कार्मिक पार्टनर हों। तो ये सारी चीज़ें एक पर्सनल टैरेट रीडिंग सेशन के दौरान ही क्लियर हो पाती हैं। खैर, बात की जाए कलेक्टिवली कि इस समय एनर्जी क्या है और कैसा कुछ आपकी लाइफ में चल रहा हो सकता है। देखिए, एक तो मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लगता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है। एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। एज कम हो सकती है आपकी पर्सन की, आपसे एज में वो छोटे हो सकते हैं, थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी के हो सकते हैं, और समटाइम आपको ऐसा लगता है कि उनका जो बिहेवियर है वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा रूड है। वो बहुत ज़्यादा रूडली आपसे बिहेवियर करने वाले हो सकते हैं। ये तो थी सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में चल रही हो सकती हैं। अगेन, जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना भी आपकी सिचुएशन के साथ ये मैच होती हैं, प्लीज़ इसे उतना ही अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। बात की जाए आपकी फीलिंग्स की लिब्रा पीपल्स की, आप क्या चाहते हैं। तो देखिए, आपके लिए ये रिलेशनशिप आपका विश फुलफिलमेंट है। आप इस रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हैं, सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो।
आप चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो इन सारी सिचुएशंस से बाहर निकल जाएं, ओवरकम करें और आपकी तरफ आगे बढ़ें, इन सारी सिचुएशंस से जीत करके आगे बढ़ें, आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दें। आप अगर उनसे किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो वो कमिटमेंट आपको दें। मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। स्टेबिलिटी चाहते हैं आप उनके साथ, इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं और चाहते हैं कि डिवाइन इसमें आपकी प्रेयर करे। वो डिवाइन की प्रेयर कर रहे हैं कि डिवाइन इसमें आपकी हेल्प करे। सो हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को इस समय में डन कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, और आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं इस सितंबर मंथ में। सो ये तो थी पॉजिटिव फीलिंग्स आपकी। आप चेक करते हैं लिब्रा पीपल्स कि आपके जो पर्सन हैं उनके दिल में, दिमाग में इस समय में क्या चल रहा है आपको लेकर के, और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। सो गाइस, मुझे कमेंट्स ज़रूर से कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो आप कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आऊँगी। पीके पायल रीडिंग्स होंगी, एंजल नंबर्स, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, डेली गाइडेंस इंस्टाग्राम आईडी पर मैं पोस्ट करने वाली हूँ। तो ज़रूर से आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है टैरेट विद एचएस। सो चेक करते हैं कि आपके जो पर्सन है लिब्रा पीपल्स, उनकी लव लाइफ में इस समय में क्या चल रहा है और आपके बारे में वो क्या फील कर रहे हैं, इवन उनकी ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पर हमारे पास कार्ड आए हैं किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपको पता है कि आपकी जो सिचुएशन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपको कुछ ऑफ़र भी देना चाहते हैं। अगर आप उनसे किसी ऑफ़र का, किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो बिल्कुल वो आपको ऑफ़र देना चाहती हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके ऑरा से आपके पर्सन प्रभावित भी हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। उनके अकॉर्डिंग आप नेचर के बहुत करीब हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा काइंड नेचर के हैं, और शायद आपके पास कुछ पेट्स हों, या फिर अगर आपके पास पेट्स नहीं हैं तो भी आपको एनिमल्स और बर्ड्स के करीब रहना बहुत पसंद है होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। और ये चीज़ें आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ऑलराइट, आपके पर्सन इस समय उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, तो देखिए, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर कोई ऐसा पर्सन उनकी लाइफ में है जो उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है और आपके पर्सन चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। हालांकि इस समय में वो इस बात को जानते हैं कि उनका जो रिलेशनशिप है वो जैसे कि एक तलवार की नोक पर रखा हुआ है, जहाँ पर दो रास्ते हैं अब उनके पास। वो डिसाइड ये नहीं कर पा रहे कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है। एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर ज़रूर से है। एक सोल में ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी है। आपको जजमेंट भी देना चाहते हैं आपके पर्सन। इस रिलेशनशिप में इक्वली गिव एंड टेक भी करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर आप अगर एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बट सिचुएशन इस समय में कुछ ऐसी हो गई है कि आपके जो पर्सन है उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है। देखिए, 5 ऑफ कप्स कार्ड, अगर आप इस कार्ड की पिक्टोरियल वैल्यू को देखेंगे तो पाएंगे कि जो कप भरे हुए पीछे रखे हैं उसकी तरफ आपके पर्सन का ध्यान नहीं है। यानी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो और नए चांसेस हैं, उनकी तरफ आपके पर्सन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इवन उनका ध्यान उन कप्स की साइड है जो कि खाली हैं और इन्हें
इस समय में कुछ भी सर्व नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये उस थर्ड पार्टी में उलझ करके अपना ही नुकसान कर डालेंगे। ऐसी जो कंडीशन है वो भी मुझे यहाँ पर लग रही है। लेकिन इमोशनली आपसे डिटैच हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ब्लैक मैजिक भी हो, बिल्कुल। कुछ लोगों के लिए मुझे ये वाइब्स यहाँ पर ज़रूर से आई हैं। अभी चेक करते हैं गाइस कि सितंबर मंथ में आपके पर्सन अगर आपके लिए कुछ नेक्स्ट एक्शन लेना चाहें तो उनका आपकी तरफ अगला कदम क्या होगा। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे इस सितंबर मंथ में। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा उन्हें और इस बात को वो जानते हैं। सेकंड कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा उनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ज़रूर से, ताकि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें अपने लिए किस चीज़ का चुनाव करना चाहिए। और यही रीज़न है कि वो आपसे बात शायद ठीक से या तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को आपके लिए सेट किया हुआ है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, फाइट्स हो सकती हैं, आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। सो थोड़ा सा बच के रहें। इवन मैं तो आपको ये गाइडेंस दूंगी कि आपको उनसे इस समय में बात करनी ही नहीं चाहिए। अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है तो आपको भी इस समय में उन्हें खुद से कांटेक्ट करने की कोई नीड नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ईगोइस्टिक आपके पर्सन हो सकते हैं या फिर इस समय में हो रहे हैं बिकॉज क्योंकि उन्हें कोई ना कोई पर्सन मिसगाइड कर रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि उनकी डीपेस्ट फीलिंग यही है कि इस रिलेशनशिप में जो कुछ सही है, जो पर्सन राइट है उसकी तरफ वो आगे बढ़ें, उसको वो जस्टिस दें। किंग ऑफ सोर्ड्स। बट क्योंकि उनको आपके लिए डाउट भी है इसलिए हो सकता है वो किसी अनदर पर्सन के थ्रू आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवा रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं आपके द्वारा किए गए वर्क्स को। अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डालते हैं या कुछ करते हैं तो शायद वो उसको भी स्टॉक कर रहे हैं। फाइनली नेक्स्ट एक्शन तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा क्योंकि आपके जो पर्सन हैं वो द मून की एनर्जी में हैं, स्टक हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, हार्ट ब्रेक हुआ है उनका और ख़ुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ और स्टक फील कर रहे हैं। सो नहीं गाइस, अगर मैं आपसे सच बोलूं जो मेरे कार्ड्स मुझे बताते हैं, बिकॉज इट्स नॉट शुगर कोटिंग, यहाँ पर शुगर कोटिंग का कोई मतलब भी नहीं बचता है टैरेट में। आप लोग भी टैरेट रीडिंग्स देखते हैं और लगभग सभी कार्ड्स के मीनिंग आपको भी अच्छे से अब पता हैं। बहुत ही नेगेटिव कार्ड हैं उनके नेक्स्ट एक्शन के लिए, क्योंकि एक तो वो जानते हैं कि उन्हें हार्ड वर्क करना होगा, दूसरा उनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, उसमें वो स्टक हैं। हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट किया हुआ है, आपकी बातों को ना ही सुनना चाहते हैं ना ही समझना चाहते हैं। आपको लेकर के बहुत सारे डाउट्स हैं उनके मन में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ईगोइस्टिक उनका नेचर हो सकता है। अगर आप उनसे बात करने इस समय में जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी और ज़्यादा फाइट हो जाएं, आपके रिलेशनशिप में एक टावर मूवमेंट आ जाए। सो जब तक एनर्जी ठीक नहीं होती हैं तब तक के लिए मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि टावर मूवमेंट से बचने के लिए आप खुद से उनकी तरफ अप्रोच ना करें तो बेहतर है। अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो ठीक है, आप उस चीज़ को, उस समय को उन पर वेस्ट करने के बजाय पॉजिटिव अफर्मेशंस दें, अपने ऊपर फोकस करें, सेल्फ लव करें तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर होगा और आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी। हो सके तो नेचर के साथ कनेक्टेड रहने की कोशिश कीजिए, मदर अर्थ की एनर्जी लीजिए। एट लास्ट हम चेक करते हैं कि अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते तो वो क्या मैसेजेस होते।
प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं लिब्रा यानी तुला राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन अगर उनसे कुछ कहना चाहेंगे तो वो मैसेजेस क्या होंगे, प्लीज़ बताएं। द फर्स्ट मैसेज है द चैरियट, आई वॉन्ट यू एंड आई एम कमिंग फॉर यू। तो वो आपसे कहना तो यही चाहते हैं कि वो आपको चाहते हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं। सेकेंड मैसेज वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, आई हैव ट्रू लव एंड कंपेशन फॉर यू, आई फील इमोशनली कनेक्टेड टू यू। तो बिल्कुल बिकॉज यहाँ पर लवर्स कार्ड भी था और एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हमेशा उनको ये चीज़ तो फील होगी कि वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, हार्ट टू हार्ट आपका एक कनेक्शन है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स आया है यहाँ पर। आई वॉन्ट टू बी इन ए कमिटेड लॉन्ग टर्म एंड सिक्योर रिलेशनशिप स्टेबिलिटी इसकी। तो वो खुद चाहते हैं कि वो आपको कमिटेड करें, एक लॉन्ग टर्म और सिक्योर रिलेशनशिप में आपके साथ वो आगे बढ़ें। एट लास्ट मैसेज है आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बिकॉज उनको आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं और वो यही कह रहे हैं कि जो एटीट्यूड है, चाहे वो उनका है या फिर आपका है, वो प्यार की उस फीलिंग को कहीं ना कहीं मार रहा है। सो गाइस, ये थी लिब्रा यानी तुला राशि वाले लोगों के लिए सितंबर 2022 मंथ की लव रीडिंग्स। होप कि आपको रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स के लिए या फिर अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक टैरेट कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर या फिर मेरे ईमेल आईडी पर। सो तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।